हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर्कल नवोदय क्लास में। दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल बच्चों के लिए मात्र नहीं है। ये वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी देखना चाहिए जो कुछ नया जानना चाहते हैं, बच्चों को नया कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है आप जरूर कमेंट करके कहेंगे कि सर आपने वीडियो के शुरुआत में बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाएं आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों से करबद्ध निवेदन, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का यह अनुच्छेद सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे लोग कैसे उंगली रखते हुए अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसी तरह का एहसास मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग भी उंगली चलाते हुए यह अनुच्छेद पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। बगुला बहुत चालाक पक्षी है। बगुला भारत के साथ साथ संसार भर में पाया जाता है। बगुला की पूरी दुनिया में करीब 64 से ज्यादा प्रजातियां मिलती है। ये सारी प्रजातियां रंग और आकार में भिन्न होती हैं। बगुले का रंग सफेद, भूरा, नीला, काला होता है। उसकी चोंच हल्के लाल रंग की होती है। उसके पैर, गर्दन और चोंच लंबे होते हैं। बगुला बहुत ही चालाक पक्षी है। यह बड़ी ही चालाकी से पानी में मछलियों का शिकार करता है। यह पानी में बिना हिले डुले सीधा खड़ा रहता है। यह पक्षी उड़ने में भी माहिर है। यह आकाश में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उड़ता है। बगुला की आंखें बहुत तेज होती है। यह रात को भी शिकार कर लेता है। बगुले का आहार मछली है, इसलिए वह नदी, झील या तालाब के किनारे रहता है। तो ये रहा दोस्तों अनुच्छेद वाचन। तो इस तरह से हम विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए और सही हाव भाव से थोड़ा सा पढ़ें तो अनुच्छेद में जो बातें बताई जा रही हैं वो आसानी से समझ में आ जाता है और याद भी रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे जानना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए अनुच्छेद में, यह भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आ गया हमारा 5 प्रश्न। ठीक है, मैं ये 5 प्रश्न के उत्तर तो ढूंढना सिखाऊंगा ही। इनमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका भी अर्थ बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते थे। ठीक है, और उसका उत्तर कैसे हम ढूंढ सकते हैं ये भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरा ध्यान से देखिए, यह वीडियो बहुत ही जानकारी भरा वीडियो है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है साथ साथ शब्द का अर्थ है। अनुच्छेद में देखें बच्चों तो यहां पर लिखा है बगुला भारत के साथ साथ संसार भर में पाया जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए को देखो, लिखा है अलग अलग, बी में देखो संग संग और सी में भिन्न भिन्न और डी में लिखा है तरह तरह। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही उत्तर है संग संग। ठीक, जैसे हम लोग साथ साथ कहीं जाते हैं, जैसे राम श्याम दोनों साथ साथ बाजार जा रहे हैं, तो साथ साथ का अर्थ क्या होगा कि संग संग। थोड़ा सा विचार करो, क्या हम इस साथ साथ की जगह में ये जो 3 ऑप्शन में दिया है और अन्य शब्द उसको रख कर सोचो तो ये वाक्य सही नहीं बनेगा। जैसे साथ साथ की जगह मैं अलग अलग रख के देखूं तो क्या बन जाएगा? बगुला भारत के अलग अलग संसार में पाया जाता है। सुनने से ही विचित्र लग रहा है ना। ठीक, तो इस तरह से आप जो गलत ऑप्शन है ना उसको उसके जगह में रखेंगे अगर, तो वो वाक्य ही पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है। जैसे सी को रख के देखो भिन्न भिन्न, तो मैं साथ साथ की जगह में क्या बोलूंगा? भिन्न भिन्न।
ठीक है, तो देखो बगुला भारत के भिन्न भिन्न संसार में पाया जाता है, तो भिन्न भिन्न भी गलत लग गया, भिन्न भिन्न भी गलत लग रहा है। तरह तरह भी देखो, बगुला भारत के तरह तरह संसार में पाया जाता है, तो ये तीनों ऑप्शन बच्चों गलत है। तो कौन होगा? साथ साथ का सही अर्थ होगा संग संग। आप साथ साथ की जगह में संग संग पढ़ के देखिए, बगुला भारत के संग संग संसार भर में पाया जाता है, तो यह वाक्य सही लग रहा है। तो इस तरह से पहला जो प्रश्न है साथ साथ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? संग संग। क्लियर बच्चों? मेरे ख्याल से पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य है मतलब गलत है। ठीक है, पहला देखो ऑप्शन क्या लिखा है? बगुला बहुत चालाक पक्षी है। शुरू में ही लिखा है बगुला बहुत चालाक पक्षी है, तो इसके बारे में तो दिया है, तो ये सत्य है। हमको असत्य तथ्य ढूंढना है। ठीक, तो पहला वाला उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा देखें, बगुले की सभी प्रजातियां रंग तथा आकार में भिन्न होती हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है ये सारी प्रजातियां रंग और आकार में भिन्न होती हैं, लिखा है अनुच्छेद में, इसका मतलब ये सत्य है। तो सत्य नहीं असत्य ढूंढना है। सी देखो, बगुला नदी झील तथा तालाब के किनारे रहता है, ये तो अंतिम में देखो लिखा हुआ है, तो ये भी सत्य कथन है। तो बचा ऑप्शन वही क्या होगा जी? असत्य होगा। देखो लिखा है बगुले का रंग लाल सफेद काला तथा नीला होता है। रंग के बारे में देखो ये वाला वाक्य में लिखा है बगुले का रंग सफेद भूरा नीला काला होता है, जबकि एक रंग दिया है इसमें लाल, यहां लिखा है ना देखो, तो लाल रंग का बगुला नहीं होता, तो ये असत्य कथन हो गया। इसीलिए बच्चों ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लियर? आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला प्रश्न। बगुले का आहार मछली है, इस वाक्य में प्रयुक्त आहार शब्द का पर्याय है। पर्याय है का मतलब क्या है? शब्दार्थ भी कह सकते हैं पर्याय को। दूसरा तात्पर्य शब्द भी यूज किया जा सकता है। तीसरा आशय शब्द भी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक, अर्थ शब्द भी उपयोग में लाया जा सकता है। पर्यायवाची शब्द भी लाया जा सकता है। समानार्थी शब्द भी लाया जा सकता है। तो याद रखो किसी भी शब्द के जगह में कौन कौन से शब्द और रखे जा सकते हैं ये भी हमको आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर्याय अर्थ तात्पर्य शब्दार्थ इन सब का मायने अगर नहीं जानते रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों इन सारे शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इन सभी का अर्थ एक ही है। ठीक है, चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखो आहार शब्द का पर्याय है शिकार, निगलना, भोजन, मछली। अब इसका उत्तर जानने के लिए क्या करना चाहिए जानते हैं? हमको इस अनुच्छेद में वो आहार शब्द ढूंढना है कि वो आहार शब्द कहां पर है। तो देखिए सेकंड लास्ट लाइन, बगुले का आहार मछली है, इसलिए वह नदी झील या तालाब के किनारे रहता है। कैसे जाने? अब इसमें से तुम चार ऑप्शन में चार शब्द दिया है ना, उसको रख के देखो। तो क्या मैं शिकार शब्द रखूंगा यहां शिकार, तो सही हो रहा है। बगुले का शिकार मछली है, इसलिए वह नदी झील या तालाब के किनारे रहता है। निगलना ये भी गलत लगेगा, बगुले का आहार निगलना मछली है, गलत हो गया ना। भोजन, तो बगुले का आहार यानी होता है बच्चों भोजन। क्या होता है? भोजन। तो भोजन शब्द आहार की जगह में सबसे उपयुक्त शब्द है, यानी सही पर्याय शब्द है। तो यहां कह सकते हैं कि बगुले का भोजन मछली है, इसलिए वह नदी झील या तालाब के किनारे रहता है। और मछली शब्द रखें तो बगुले का मछली मछली हो जाएगा जी। यहां आहार की जगह में मछली शब्द रखूंगा तो मछली मछली दो बार नहीं हो जाएगा, इसलिए गलत है। तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है शिकार और भोजन दोनों में हो सकता है,
क्योंकि शिकार शब्द भी रखने पर यह वाक्य गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, बगुले का शिकार मछली है, इसलिए वह नदी, झील या तालाब के किनारे रहता है। सही बात है। ठीक, लेकिन यहाँ आहार शब्द दिया है और आहार का सही पर्यायवाची है बच्चों भोजन। क्या है? भोजन। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? भोजन। बगुले का आहार मछली है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द आहार शब्द का पर्याय होता है भोजन। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। बगुले की चोंच खाली स्थान रंग की होती है। तो ये तो अनुच्छेद में ढूंढ के तुरंत जान जाएंगे। जैसे लिखा है ना, यहाँ देखो, उसकी चोंच हल्के लाल रंग की होती है। तो देखो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है हल्के लाल, तो यही इसका उत्तर है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है भाई, अनुच्छेद में दिया हुआ है तो देखना है कौन से लाइन में लिखा है उसके चोंच का रंग। तो स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि उसकी चोंच हल्के लाल रंग की होती है, तो हल्के लाल रंग ऑप्शन बी में लिखा है, तो यही इसका उत्तर हो गया बच्चों। क्लियर? चलो देखें। बगुला खाली स्थान पाया जाता है तो भारत में, भारत को छोड़कर सर्वत्र, कहीं कहीं ही, लगभग सभी देशों में। अब इसका उत्तर कैसे जानेंगे? तो जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। बगुला भारत के साथ साथ संसार भर में पाया जाता है, यानी भारत में तो पाया जाता ही है, साथ ही साथ संसार के हर जगह, हर देश में पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी, लगभग सभी देशों में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हो गया ये अनुच्छेद। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखें, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइए। अभी इस वीडियो में मैं बहुत सारा जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो देखिए आप लोगों के बगल में एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। उस चित्र में ज़्यादातर जितने प्रकार के बगुले पाए जाते हैं उसका रंग और उसका शरीर कैसे दिखता है ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो उसको बढ़िया ध्यान से देखिए और उन्हीं चीज़ों के बारे में इस अनुच्छेद में देखो लिखा हुआ कि बगुले का रंग सफ़ेद, भूरा, नीला, काला होता है। ठीक, तो चित्र में आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, उसके पैर, गर्दन, चोंच लंबे होते हैं। आप फोटो में देख पा रहे हो कि बगुले का जो चोंच है वो, बगुले का जो पैर है, गर्दन है, चोंच लंबा है ना। तो इस तरह से हम जब बच्चों चित्र देख लेते हैं ना तो ज़्यादा दिन तक को याद रहता है कि हाँ भाई सही में हम लोग अपने क्षेत्र में जो बगुला देखे हैं केवल वैसा ही बगुला नहीं होता, उसको छोड़कर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के बगुले, अलग अलग रंग के बगुले पाए जाते हैं, अलग अलग शरीर के आकार होते हैं, बड़े छोटे होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो से हम लोगों ने बगुला के बारे में बहुत सारा चीज़ जानकारी प्राप्त किया। ठीक, तो चलिए अब आगे हम इस अनुच्छेद से और क्या क्या प्रश्न बन सकते थे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। देखिए, बगुले का आहार मछली है। बगुले का आहार मछली है, यह किस वाक्य से पता चलता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछ देता तो याद रखो, ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो उस वाक्य के आगे पीछे को पढ़ने से उत्तर मिल जाता है। जैसे यहाँ लिखा है बगुले का आहार मछली है, तो जस्ट आगे वाला वाक्य देखिए क्या लिखा है, इसलिए वह नदी, झील या तालाब के किनारे रहता है। इसलिए कब लगाते हैं? जब किसी चीज का कारण बताना हो, जब किसी चीज का कारण बताना हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई शिक्षक आपसे पूछे तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो क्या बोलोगे? बीमार हो जाए रहोगे तो कहोगे कि सर कल मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। तो जब हम किसी चीज का कारण बताते हैं, कोई काम ना कर पाने का कारण बताते हैं, तो उस कारण के पहले इसलिए शब्द लगाते हैं बस। तो यहाँ क्या पूछा है? बगुले का आहार मछली है। बगुले का आहार मछली है, तो हम कैसे जानेंगे? तो इसका तर्क है क्योंकि वह, या इसलिए कि वह नदी, झील या तालाब के किनारे रहता है। और जान रहे हो नदी, झील या तालाब में मछली पाया जाता है। अब भाई जो चीज जहां पाया जाता है वही तो रहेगा ना, उसको तो मछली की तलाश है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वह वाक्य है वह नदी, झील या तालाब के किनारे रहता है। इस वाक्य से पता चलता है कि बगुले का आहार मछली है। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं और क्या प्रश्न बन सकता था। देखिए, बगुला की आंखें बहुत तेज होती है। बगुला की आंखें बहुत तेज होती है, यह किस वाक्य से पता चलता है? तो जस्ट आगे वाले को देखो, यह रात को भी शिकार कर लेता है। यह रात को भी शिकार कर लेता है, इस वाक्य से पता चलता है कि बगुला की आंखें बहुत तेज होती हैं। क्लियर? इस तरह से ढूंढना रहता है। अगला प्रश्न बनाया जा सकता था कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों, 1 घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी, 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है या चलता है, या कहें चूंकि बगुला है तो उड़ता है। ठीक, तो 1 घंटा लिखा है ना, प्रति घंटा। प्रति घंटा माने होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा में 48 किलोमीटर जो चले, चाहे गाड़ी हो, मोटर हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, तो उसका जो रफ्तार है, गति, वेग, उसी को बोलते हैं गति, वेग या रफ्तार तो ये कहलाएगा उसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी गति, वेग या रफ्तार को क्या बोलेंगे? 1 घंटे में जब वो 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तब कहेंगे कि उसकी रफ्तार या उसकी गति या उसका वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? तो समझ आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 1 घंटा में, अगर मान लो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और 1 घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तब हमारा रफ्तार या गाड़ी की जो गति है, स्पीड है, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, वो कहलाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से भी इस अनुच्छेद में प्रश्न बनाए जा सकते थे। ठीक, और कौन सा प्रश्न बनाए जा सकते थे? देखिए, यहाँ एक बहुत ही अच्छा शब्द है, यह पक्षी उड़ने में माहिर है। तो ये माहिर शब्द का आशय है या माहिर शब्द का अर्थ है। ठीक, तो माहिर मतलब होता है बच्चों, एक शब्द कहें तो पारंगत, और एक और शब्द आता है कुशल, ठीक, और एक शब्द होता है दक्ष। ठीक, तो किसी भी कार्य को जो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है, तो तब हम कहते हैं कि वह उस कार्य में माहिर है, पारंगत है, कुशल है या दक्ष है। जैसे मान लीजिए आप अच्छे से इंग्लिश या हिंदी पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ते हैं, तब हम कहेंगे कि आप इंग्लिश पढ़ने में माहिर हैं या पारंगत है या कुशल हैं या दक्ष हैं। ठीक है, कोई डांस करने में अच्छा रहता है, तब हम कहते हैं कि यह डांस अच्छा करता है, तो उसको कहेंगे कि वह डांस करने में माहिर है, पारंगत है, कुशल है या दक्ष है। ठीक है बच्चों, तो ये माहिर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो हमको बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची आना चाहिए। ऐसे ही शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे और देखते हैं और कौन कौन सा प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे यहां लिखा है, देखो, बगुला बहुत ही चालाक पक्षी है। अब इस अनुच्छेद के कौन से वाक्य से सिद्ध होता है या पता चलता है कि बगुला चालाक पक्षी है? तो जस्ट आगे वाला पढ़ो, क्या लिखा है? यह बड़ी ही चालाकी से पानी में मछलियों का शिकार करता है। तो कैसे करता है? यह पानी में बिना हिले डुले सीधा खड़ा रहता है, यही उसकी चालाकी है। आप लोग देखना, बगुला तालाब किनारे देखे होंगे तो एकदम आंख बंद करके सीधा बिना हिले डुले खड़ा रहता है। अब जैसे ही मछली उसके पास आता है, तुरंत मछली को अपने चोंच से पकड़ के तुरंत रफू चक्कर हो जाता है, पेड़ में जाकर फिर उसको खाता है। ताकि वहीं पर इसलिए भी नहीं खाता ताकि अगर चोंच से कहीं गिर गया तो फिर पानी में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको पानी से बाहर मैदान में ले जाकर खाता है। तो ये उसकी चालाकी की पहचान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ कि बगुला बहुत ही चालाक पक्षी है। यह सिद्ध होता है कि वो
पानी में बिना ढीले डुले सीधा खड़ा रहता है। ठीक, चलिए और क्या प्रश्न बनाए जा सकते थे। पहला तो उसके शरीर के आकार के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि उसके शरीर का आकार कैसा होता है। तो उसके पैर, गर्दन और चोंच लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज और प्रश्न पूछा जा सकता था, संसार भर में बगुले की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 64 से भी ज्यादा प्रजातियां। तो प्रश्न में अगर कहीं 64 प्रजाति लिख देता या 64 से कम या ठीक 64, तो वो उत्तर गलत होता। 64 से भी ज्यादा, यानी 64 से ज्यादा 65, 66 कुछ भी हो सकता है। 64 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, इस बात को भी समझना। 64 से भी ज्यादा लिख दिया है मतलब 64 से अधिक ही होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज के इस अनुच्छेद में हमने बगुले के बारे में बहुत सारी जानकारी तो जाना ही, साथ ही साथ एक अनुच्छेद को कैसे पढ़ना चाहिए, अनुच्छेद से कैसे उत्तर ढूंढना चाहिए और इस अनुच्छेद को पढ़कर उसमें प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को अंतिम में बताया। ठीक है, तो आज का यह जानकारी भरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।